जय हिंद। मैं मोहम्मद ज़हूर खान और आप देख रहे हैं NS10 TV। आज मैं लाया हूँ एक ऐसी खबर जिसमें एक दोस्त ने अपने ही दोस्त पर किया 50 लाख रुपए का मानहानि। ये घटना है हरिद्वार उत्तराखंड का। इसमें ये हुआ कि एक लड़के की बारात जानी थी जिसमें काफ़ी लेट मतलब जल्दी बारात निकल गई और लड़का अपने समय पे पहुंचा। बारात जल्द निकल जाने की वजह से वो लड़का इतना ज़्यादा गुस्सा हुआ कि अपने ही दोस्त पर 50 लाख रुपए का जुर्माना उसने ठोक दिया। ये 23 जून को बिजनौर जानी थी बारात और शाम को 5 बजे बारात निकलनी थी, लेकिन आधा घंटा पहले बारात निकल जाने की वजह से उसका दोस्त इतना नाराज़ हो गया कि उसने बारात में न जाने पाने की वजह से उसने अपने दोस्त के ऊपर 50 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। ठीक है, उसकी थोड़ी सी दिल को ठेस पहुंची, उसने किया। लेकिन अब अगर हम देखें घरेलू हिंसा में, जो कि आज घरेलू हिंसा इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, झूठे आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन उस जगह पर लड़के अपने हक़ के लिए आवाज़ न उठा पाने की वजह से ये महिला कानून का दुरुपयोग बढ़ता ही जा रहा है। अगर वहाँ पर ये मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाए झूठा साबित करने के बाद, तो ये घरेलू हिंसा में काफ़ी गिरावट आएगी। लेकिन नहीं, लोग जो है सुसाइड करना उनको पसंद होता है, लेकिन अपने ऊपर जो है झूठा आरोप लगाने वाली के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते, जिसके वजह से वो मक्कार बेशर्म जो लोग होते हैं, जो कि दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, सिर्फ अपने ईगो के लिए दूसरे के ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं, पूरे परिवार के ऊपर जो है झूठा आरोप लगाते हैं। उसमें लोग परेशान होते हैं, लेकिन लड़ने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ परेशान होते हैं। और ज़्यादा परेशान होने की वजह से जब टूट जाते हैं तो सुसाइड करने के लिए भी वो तैयार हो जाते हैं, पर लड़ने के लिए उनकी हिम्मत नहीं है। उनमें लड़ने की हिम्मत नहीं है कि हमारे ऊपर अगर झूठा आरोप लगा है तो झूठे आरोप लगाने वाले के ऊपर हम केस करें, उनके ऊपर मानहानि करें। ये नहीं। अब ये आप देख रहे हैं, किसी को बुरा ठहरा कर लड़ने या उसकी बुराई के खिलाफ लड़ने के बीच एक बहुत बड़ा अंतर होता है। किसी को अगर हम बुरा ठहरा देते हैं तो उसमें हमारी गलती है, लेकिन कोई अगर बुराई कहीं हो रही है, अगर उसके खिलाफ़ अगर हम लड़ते हैं तो तभी हम एक सही मायने में इंसान कहलाने के हकदार हैं। और अगर आप देख लें, किसी को समझाने से अगर कोई समझ जाता तो बांसुरी बजाने वाला एक जो कृष्ण जी के बारे में हम बता रहे हैं कि वो कभी महाभारत की रचना न करते। अगर समझाने से ही लोगों को समझ में आ जाता तो एक बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी है, जो रहमत बनकर आए थे, उन्होंने भी जंग का ऐलान किया था। प्रताड़ना कई तरीके से होती है, देख लीजिए आप। पति और उसके परिजनों को ताने देना, बुज़ुर्ग माता पिता से बदतमीज़ी, पति के सामने बच्चों को पीटना, घरेलू सामान से हमला, अभद्र व्यवहार, दांतों से काटना, बाल नोचना, इन सब तरीके की आजकल घरेलू हिंसा जो कि पत्नी द्वारा किए जा रहे हैं। पुरुष भी घरेलू हिंसा के शिकार आप देख लीजिए। 3 साल के रिश्ते में 98% पुरुष एक बार घरेलू हिंसा झेल चुके हैं। घरेलू हिंसा को लेकर 40% शिकायतें पुरुष ने की है, लेकिन फिर भी पुरुष प्रताड़ित है, ये कहीं जो है नहीं आता। सिर्फ
महिला आरक्षण, महिला केंद्र, महिला आयोग, महिला हेल्प डेस्क, ये सभी चीज़ें हैं, लेकिन पुरुषों के लिए कोई नहीं है। महिला इतना ज़्यादा तांडव मचा रही हैं। आप 4-5 घरों में जाइए तो उसमें एक घर आपको ज़रूर मिलेगा जो कि घरेलू हिंसा से त्रस्त है। पुरुषों को चाहिए क्या? सिर्फ 2 टाइम का खाना, सुबह खाकर निकले, शाम को आए खाकर सो गए, लेकिन उसमें भी उनको सुकून नहीं मिलता। लेकिन ये महाशय सिर्फ बारात में न जा पाने की वजह से, बारात आधे घंटे जल्दी निकल जाने की वजह से उनके दोस्त ने मना कर दिया कि ठीक है, बारात निकल गई, आप वापस चले जाओ। तो इनको इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा दिया। ये रविवार 23 जून को बिजनौर जानी थी। रवि ने अपने दोस्त चंद्रशेखर को निमंत्रण पत्र बांटने की जिम्मेदारी दी थी। निमंत्रण पत्र देते हुए शाम ठीक 5 बजे बारात चलने को कहा। 23 जून को शाम 4:30 बजे 4:50 बजे चंद्रशेखर, जो कि 10 मिनट पहले वहाँ पहुँचे थे, दोस्तों ने घर के पहुँचे तो पता चला कि बारात निकल चुकी है।